इतिहास में कई बार हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो किसी हॉरर फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही बेहद खौफनाक और चौंकाने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। जरा सोचिए, 16वीं और 17वीं सदी के यूरोप में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, वो डॉक्टर के पास जाता है और उसे इलाज के रूप में कोई जड़ी बूटी या सिरप नहीं, बल्कि 2500 साल पुरानी एक इंसानी मम्मी का पिसा हुआ पाउडर दिया जाता है। सुनने में एकदम अविश्वसनीय लगता है ना, लेकिन ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है। आज हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे सदियों तक यूरोप के लोग ये मानते रहे कि मिस्र की मम्मियों को खाने से बीमारियां जादुई तरीके से ठीक हो जाती हैं। अब जरा उस दौर की किसी दवा की दुकान यानी एपोथेकरी की कल्पना कीजिए। वहां एक छोटी सी शीशी रखी है जिसमें एक बारीक भूरा पाउडर भरा है, और ये कोई साधारण रसायन बिल्कुल नहीं था। ये सीधे तौर पर एक इंसानी लाश को पीसकर बनाया गया चूर्ण था। उस समय पूरे यूरोप में औषधि विक्रेता पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसे बेचते थे। लोग इसे पानी, शराब या दूसरी दवाओं में मिलाकर मजे से पीते थे। कुछ अमीर परिवारों के घरों में तो ये हमेशा मौजूद रहता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम अपने घरों में फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं। मतलब इतिहास का ये एक ऐसा डरावना सच है जो आज हमें बेहद अजीब लगता है। तो सबसे अहम सवाल यहीं से उठता है, आखिर लाखों लोगों ने, जिनमें उस समय के मशहूर डॉक्टर, शाही परिवार के लोग और आम जनता तक शामिल थी, 2500 साल पुरानी मिस्र की मम्मियों को खाना शुरू ही क्यों किया? वे इस भयानक और अस्वस्थ आदत का शिकार कैसे हो गए? क्या उन्हें सच में लगता था कि मरे हुए इंसानों की राख किसी बीमारी को ठीक कर सकती है? आइए इस मिस्ट्री को थोड़ा और करीब से समझते हैं। भाग एक भाषाई गलती का परिणाम, एक भयानक व्यापार की शुरुआत। सच कहूं तो इस पूरी भयानक प्रथा की जड़ में एक बहुत ही साधारण सी गलती छिपी थी। एक ऐसा गलत अनुवाद जिसने आगे चलकर एक खौफनाक वैश्विक व्यापार की नींव रख दी। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक मूल शब्द से, मूमिया। प्राचीन फारस और मध्य एशिया में धरती से एक काला चिपचिपा पदार्थ निकलता था जो प्राकृतिक डामर या बिटुमेन जैसा होता था। उस समय के वैद्य इसका इस्तेमाल घाव भरने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बेहतरीन दवा के तौर पर करते थे। ध्यान दीजिए, इसका मरे हुए इंसानों की लाशों से कोई लेना देना नहीं था। ये पूरी तरह से एक प्राकृतिक खनिज आधारित औषधि थी। लेकिन यहीं पर हुई इतिहास की सबसे भयंकर गलतफहमी। जब यूरोपीय विद्वान पुराने ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे तो उन्होंने प्राकृतिक फारसी डामर को मिस्र की लेप लगी लाशों से मिला दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिस्र की मम्मियों पर भी उन्हें सुरक्षित रखने के लिए काले रंग का लेप लगा होता था। बस यूरोप के डॉक्टरों ने मान लिया कि इन हजारों साल पुरानी लाशों में ही वो जादुई शक्ति छुपी है। एक छोटा सा गलत अनुवाद हुआ और पूरे यूरोप ने इंसानी लाशों को ही एक चमत्कारी औषधि मान लिया। और इस गलतफहमी के बाद जो दावे किए गए वे तो और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। मतलब सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, अंदरूनी चोट हो, हड्डियां टूट गई हो या फिर बस सामान्य कमजोरी लग रही हो, हर चीज का इलाज ये एक मम्मी पाउडर बन गया था। उस समय विज्ञान आज इतना विकसित तो था नहीं, डॉक्टरों के पास बस कहानियां और अंधविश्वास थे, कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था। फिर भी एक गलत अनुवाद को हर मर्ज की दवा मान लिया गया। भाग 2, एक खौफनाक वैश्विक व्यापार, मिस्र की कब्रों की लूट। अब जाहिर सी बात है, जब यूरोप में इस पाउडर की डिमांड आसमान छूने लगी तो सप्लाई भी तो देनी पड़ेगी ना, और इसका सीधा असर पड़ा मिस्र पर। मुनाफे के लालच में जो तबाही मचाई गई वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मिस्र की प्राचीन कब्रों को निर्दयता से लूटा जाने लगा। रात के अंधेरे में ताबूत तोड़े जाते और हजारों साल के उस प्राचीन इतिहास को केवल कुछ सिक्कों के लिए औंस के भाव बेच दिया जाता। व्यापारी रेगिस्तानों में जाते, लाशों को बाहर निकालते, जहाज़ों में लाद कर यूरोप लाते और फिर उन्हें पीसकर भारी मुनाफे पर बेचते। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका था। और दिलचस्प बात यह है कि ये अंधविश्वास समाज के किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं था। एक तरफ इंग्लैंड और फ्रांस का अमीर अभिजात वर्ग था, राजा और रानियां थीं जो मम्मी खोलने की बाकायदा भव्य पार्टियां आयोजित करते थे और ये महंगी दवाएं खाते थे। वहीं दूसरी तरफ आम जनता थी जो दवा की दुकानों से मम्मी के बचे खुचे सस्ते टुकड़े खरीदती थी। मतलब राजा से लेकर रंक तक हर कोई इस खौफनाक भ्रम में जी रहा था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। जरा सोचिए, मिस्र में असली प्राचीन मम्मियां कोई अनलिमिटेड तो थी नहीं।
तो जब इतनी भारी मांग के कारण 2500 साल पुरानी असली मम्मियों की सप्लाई खत्म होने लगी, तब उन लालची व्यापारियों ने अपना मुनाफा चालू रखने के लिए क्या किया होगा? भाग 3, नकली लाशों का उद्योग, एक भयानक धोखाधड़ी। यहीं से इस एक्सप्लेनर का सबसे डरावना और शायद सबसे घिनौना अध्याय शुरू होता है। लालची व्यापारियों ने रातों रात एक नया और खौफनाक बिजनेस मॉडल तैयार कर लिया। जब पुरानी मम्मियां खत्म हो गईं, तो उन्होंने हाल ही में मरे हुए लोगों के शवों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वे शवों को लेते, उन्हें अच्छी तरह सुखाते, उन पर रसायनों और तेलों का लेप लगाते और फिर पुराने कपड़ों में लपेट देते। इसके बाद इन्हें ऊंचे दामों पर हजारों साल पुरानी मिस्री मम्मी बताकर बेच दिया जाता। उस समय कार्बन डेटिंग जैसी तकनीकें तो थी नहीं, इसलिए लोग बहुत ही आसानी से इस बड़े धोखे का शिकार हो गए। अब इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी और खौफनाक विडंबना देखिए। यूरोप के सबसे शक्तिशाली और अमीर लोग, जो बड़े चाव से ये सोचकर वो पाउडर खा रहे थे कि वे मिस्र के किसी महान राजा या शाही परिवार के रहस्यमय अवशेष ग्रहण कर रहे हैं, वे असल में अनजाने में हाल ही में मरे हुए किसी आम इंसान, किसी अजनबी की लाश खा रहे थे। लालच ने इस पूरे सिस्टम को इतिहास की सबसे बड़ी और घिनौनी धोखाधड़ी में बदल दिया था। भाग 4, साक्ष्य आधारित विज्ञान का उदय, अंधविश्वास का अंत। खैर, शुक्र है कि अंधकार का ये दौर हमेशा के लिए नहीं रहा। आधुनिक वैज्ञानिक सोच ने आखिरकार इस जानलेवा भ्रम को कैसे तोड़ा, आइए देखते हैं। 16वीं और 17वीं सदी में तो ये डरावना व्यापार अपने एकदम चरम पर था, लेकिन 18वीं सदी के अंत तक आते आते डॉक्टरों की एक नई पीढ़ी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूछा कि भाई, अगर मम्मी इतनी ही अच्छी दवा है तो उसके काम करने का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण कहाँ है? और फिर 19वीं सदी तक क्लिनिकल ट्रायल्स और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के उदय के साथ ये पूरी तरह साफ हो गया कि मम्मी खाने का कोई फायदा नहीं है। सदियों पुराने इस भ्रम का आखिरकार पर्दाफाश हो गया। इसके साथ ही समाज के नजरिए में भी एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया। पहले जिन मम्मियों को दवा समझकर खाने के लिए बेरहमी से नष्ट कर दिया जाता था, अब उन्हें इतिहास के रूप में देखा जाने लगा। विद्वानों को समझ आ गया था कि ये शरीर प्राचीन मिस्र की संस्कृति और जीवन शैली को समझने के लिए अनमोल दस्तावेज हैं, ना कि पीस कर खाने वाला कोई चूर्ण। अंधविश्वास बनाम वैज्ञानिक प्रमाण। आज की हमारी इस चर्चा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि बिना जांचे परखे केवल परंपरा या सुनी सुनाई बातों पर अंधा विश्वास करना कितना खतरनाक हो सकता है। जरा सोचिए, लालच और अज्ञानता के कारण हमने मानव इतिहास की कितनी अनगिनत धरोहरें हमेशा के लिए खो दी। और अंत में ये विचार कितनी बड़ी विडंबना को उजागर करता है। प्राचीन मिस्र के लोग अपने शरीर को अमर बनाने के लिए उन्हें सुरक्षित करते थे, लेकिन उनके वे शरीर यूरोप की दवा बनकर खत्म हो गए। शारीरिक रूप से वे अमर नहीं हुए, लेकिन हाँ, उन्होंने एक ऐसी कथात्मक अमरता जरूर हासिल कर ली जो इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल, आज के इस आधुनिक युग में हम अनजाने में ऐसे कौन से अंधविश्वासों को सच मानकर जी रहे हैं जिन पर शायद भविष्य की पीढ़ियां ठीक इसी तरह हंसेंगी?